Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. How are you? I'm good. I hope you are also good, fine and well, healthy, wealthy and wise. So आज की YouTube वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जन्नत के पत्ते, एज यू नो आवर फेवरेट नॉवल का एक और इम्पॉर्टेंट सीन और मे बी सीन्स। तो आज हम कौन सा सीन डिस्कस कर रहे हैं? आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन डिस्कस करेंगे इस नावल का, जो कि है जब लास्ट टाइम हमने जो बात की थी कि हया जाती हैं मेजर अहमद के ऑफिस में अपनी वीडियो की रिपोर्ट पंच करवाने, और जबकि मेजर अहमद उनकी वीडियो डिलीट कर देते हैं, वन क्लिक अवे उनकी वीडियो डिलीट हो जाती है और वो घर आ जाती हैं वापस। इरम वेबसाइट खोल के बैठी होती है, वो कहती है कि जी वीडियो तो डिलीट हो गई। तो वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि हया कहती हैं कि हो सकता है कि जो वीडियो का पब्लिशर है उसके दिल में खौफ खुदा आ गया हो। सो अब हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं कुछ सीन्स आगे। जब एक दिन सुबह सुबह हया जब सो रही होती हैं, वो मुश्किल 3-4 घंटे सोई होती हैं, तो खदीजा राना की कॉल आती है उनको, और वो उनको कहती हैं कि आप डिप्लोमेटिक एनक्लेव आ जाएं, जहाँ पर हम अपने वीज़ा के इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हैं। और हया आप जल्दी जल्दी भाग वो डिप्लोमेटिक एनक्लेव पहुँचती हैं, और वहाँ पर उनके इंटरव्यू जो है वो फिक्स हो जाता है कि किस दिन होगा और उनको वीज़ा कब मिलेगा, तुर्की का जो वीज़ा है। तो अब फास्ट फॉरवर्ड टू द सीन के खदीजा राना बाहर निकल के ऑफिस से हया को कहती है कि आप प्लीज़ मैं आके फ़ोन से कॉल कर सकती हूँ अपने भाई को, क्योंकि वो छोड़ के मुझे यहाँ पे ड्रॉप करके वो जा चुके हैं, अब वो मुझे पिक कर लें। जबकि हया उनको कहती हैं थोड़ा फॉर्मेलिटी में आके कि चले मैं आपको खुद ड्रॉप कर दूँगी, डोंट बी फॉर्मल विद मी। तो अब खदीजा कहती है कि चलें फिर अब हम जहाँ पर आए ही हैं तो थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं, हम तुर्की के लिए कर लेते हैं, या वैसे ही अगर आपको कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ आपको कुछ चाहिए तो आप ले सकती हैं, तो हम वो शॉपिंग पे चलते हैं। तो अब हया कहती है हाँ मुझे भी स्वेटर्स लेने हैं, क्योंकि तुर्की में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ठंड है, तो हम जाकर थोड़ी ना तुर्की की शॉपिंग करते हैं। जब हया और खदीजा राना पहुँची हैं जिना सुपर मार्ट की एक शॉप में, जहाँ से हया को कुछ शर्ट पीस लेने थे और अब उन पर सेल लगी हुई है। तो हया जब पहुँची है वहाँ पर, तो वो सेल्समैन को कहती हैं कि मुझे ये शर्ट पीस दिखाएं, और वो डिफरेंट शर्ट पीस चेक कर रही होती हैं। खदीजा राना भी दूसरे आयल में कुछ और चेक कर रही होती हैं, जबकि उसको एक लड़की की आवाज़ आती है कि मतलब अहमद भाई आपको ये इनमें से कौन सा ड्रेस पसंद है, और सानिया भाभी का कॉम्प्लेक्शन फेयर है और क्या उन पर ये सूट करेगा ये करेगा। और जब वो मुड़ के देखती है हया, तो वहाँ पर एक लड़का, एक यंग एडल्ट टाइप लड़का होता है, जो कि अपनी एक साथ एक मुमर सी ग्रेसफुल सी खातून होती हैं उनके, जो कि कपड़ों को देख रही हैं, सिलेक्ट कर रही हैं और चेक कर रही हैं कि उनके फैब्रिक कैसी है, क्वालिटी कैसी है। और साथ एक ऊंची पोनीटेल में एक लड़की भी है, यंग लड़की, जो कि कह रही है कि अपने भाई से बात करना कर रही है अपेरेंटली, कि सानिया भाभी ये कॉम्प्लेक्शन फेयर है तो क्या उन पर ये सूट करेगा। तो हया जो है वो एकदम से ना, मतलब वो शी इज़ टेकन अबैक के उसको लगता है कि वो इस बंदे को जानती है। तो सीन कुछ इस तरह है। दफातन हया की निगाहें कपड़े से उस शख्स की कलाई पर फिसलती गईं। वो बुरी तरह चौंकी थी। उसकी कलाई पर कांटे का सुर्ख गुलाबी सा निशान था, जैसे जला हो या फिर कोई बर्थ मार्क। वो उसके साथ ही खड़ा था, गुलाबी कपड़े को हाथ में मसल कर चेक करता हुआ। वो दराज का था, रंग साफ और आंखों पर फ्रेमलेस ग्लासेस थे। चेहरे पर मतानत और संजीदगी थी। जीन्स और जैकेट में मलबूस वो अच्छा खासा स्मार्ट नौजवान था। हया बहुत एहतियात से उसने इधर उधर देखा, मतलब हया ने बहुत एहतियात से इधर उधर देखा। खदीजा कदरे फासले पर खड़ी थी, डमी का लिबास देख रही थी। आसपास कोई उसके जानने वाला नहीं था, यकीनन वो यहाँ तमाशा कर सकती थी। लाइक दिस लाइन इज़ सो रिलेटेबल। मैं भी जब आई मीन टू मच इन्फॉर्मेशन, बट जब भी मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर होती हूँ या कुछ इस तरह का होता है कि आपको किसी को कन्फ्रंट करना होता है, या कोई आपके साथ कोई बदतमीज़ी करता है, या आपको लगता है कि यू नीड टू पुट योर फुट डाउन, जो कि आप ऐसी सेटिंग में नहीं करोगे जहाँ पर आपके जानने वाले हैं, या आपको लगता है कि कोई तमाशा होगा तो बातें होंगी और फिर कोई देख लेगा तो फिर वो सोचेगा कि यू नो व्हाट आई मीन, इफ़ यू नो। तो फिर आपको जहाँ कोई पहचानता ना हो, वहाँ आपको थोड़ा कन्फ्रंटेशन करना थोड़ा आसान लगता है। आई ऑल्सो थिंक सो। तो ये लाइन जब मैंने पहली दफ़ा पढ़ी थी तो तब भी मुझे बहुत रिलेटेबल लगी थी, और अब जब मैं ये कोई 8वीं 9वीं दफ़ा पढ़ रही हूँ तो भी मुझे लाइन बहुत रिलेटेबल, बहुत मज़े की लगी है। वो यकीनन यहाँ तमाशा कर सकती थी।
हया ने उस नौजवान को मुखातिब करते हुए कहा, पिंकी। उसने दानिस्ता करीब खड़े नौजवान की तरफ चेहरा करके बाआवाज़ बुलंद पुकारा। वो अपनी बहन की सिमत देख रहा था, उसने शायद सुना ही नहीं। अलबत्ता उसकी बहन हया को अपनी जानिब देखता पाकर कुछ बोलते बोलते रुकी थी। उसने दोबारा पुकारा, पिंकी। कम उम्र लड़की ने नासमझी से उसे देखा, जबकि नौजवान ने गर्दन मोड़ी। पिंकी, डॉली कहाँ है? वो सीने पर बाजू लपेटे बड़े तीखे अंदाज में बोली, और चूंकि वो उस नौजवान की आंखों में देखकर बोली थी तो वो ज़रा सा उलझ गया और बोला, सॉरी, मैंने पूछा है डॉली कहाँ है? कौन डॉली? मैं समझा नहीं। वो धीमे मगर उलझे हुए लहजे में बोला, आप अगर आपके दिमाग में चोट आने की वजह से आपकी याददाश्त खो गई है तो बेफिक्र रहिए, मैं आपको याद कराई देती हूँ। डॉली आपका ख्वाजा सिरा दोस्त है, जिसके साथ मिलकर आप रोज़ ख्वाजा सिरा बने सड़क पर भीख मांग रहे थे। पिंकी नाम बताया था आपने अपना, नहीं? लाइक दिस सीन इज सो फनी। मतलब कि मैडम, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं आपको जानता तक नहीं हूँ, मगर मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। ये आपकी उंगलियों पे निशान मेरी गाड़ी की खिड़की के शीशे में फंसने के बायस ही आए थे, मुझे याद है मिस्टर। अब वो लड़की जो उसके साथ है, ऊंची पोनीटेल वाली, वो बोली है, आप कौन हैं और आपका प्रॉब्लम क्या है? मैं वो हूँ जिसकी आपके इन भाई साहब को ख्वाजा सरा बने देखा था। इट्स इनफ, उस नौजवान ने गुस्से से खड़का। मैं शराफत से आपकी बकवास सुन रहा हूँ और आप बेलगाम होती ही जा रही हैं। इससे अगर आगे अगर आपने कोई फजूल गोई की तो अच्छा नहीं होगा। लाइक माई गर्ल इज़ एडेमेंट, मतलब वो बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड है, और मतलब कि वो तो बात आने से रही। इतनी ही शराफत है आप में तो ख्वाजा सरा क्यों बने हुए थे? और ये कौन बोला है? ये है खदीजा राना बोली है। आपका दिमाग ख़राब है? अपनी बहन को समझाएं, मेरे भाई से तारुफ का अच्छा बहाना ढूंढा है इन्होंने, लड़की भड़क कर बोली। तारुफ माय फुट, जवाबन खदीजा भी ऊंची आवाज़ में बोली, आपके भाई को मैंने खुद भी ख्वाजा सरा बना हुआ देखा था। मैं अभी 10 और लोगों को ला सकती हूँ जो इस बात की गवाही दें। गर्ल्स वी ऑल नीड अ फ्रेंड लाइक खदीजा एक्चुअली। सो फास्ट फॉरवर्ड, हया और खदीजा को जो शॉपकीपर है उन्होंने, जो शॉप के मैनेजर हैं उन्होंने जो सेल्स बॉय है वो शॉप के मैनेजर को बुलाया है, और मैनेजर ने मेजर अहमद को देखते हुए उसके जो हया और उसकी फ्रेंड को, खदीजा राना को, शॉप से बाहर निकलने का इशारा किया है और कहा है, मैम प्लीज़ आप यहाँ से जाएं, आप यहाँ पे कियोस्क क्रिएट मत करें। और जिस पे हया और भड़क उठी है और कहती है कि आप होते कौन है हमें यहाँ से निकालने वाले, जबकि वो दोनों यही बेहतर समझते थे कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। वो निकल जाती हैं और बाहर निकल कर हया खदीजा से पूछती है, थैंक यू डीजे। और ये पहली दफ़ा था जब उसने खदीजा को उस मारूफ नाम से पुकारा था। डीजे बेसाख्ता हंसती, मुझे पता था आप झूठ नहीं बोलती, आपने वाकई ही वही देखा होगा जो कह रही थी। मगर डीजे, मैंने वाकई उसे ख्वाजा सरा बने देखा था। हया, आपने इसे बस ख्वाजा सरा बने देखा था ना? तो हो सकता है वो सिर्फ एडवेंचर के लिए बना हो। पता नहीं, उसने बेजारी से शाने उचकाए। चलो चलते हैं। जबकि उसका दिल हर शय से उचाट हो चुका था। तो गाइस, जब भी मैं ये वाला सीन पढ़ती हूँ कि जब हया ने और खदीजा राना ने मेजर अहमद को कॉन्फ्रेंट किया, पिंकी को कॉन्फ्रेंट किया कि आप जिना सुपरमार्केट वाली रोड पर, चबूतरे वाली रोड पर आप ख्वाजा सिरा बने क्या कर रहे थे डॉली के साथ, ये सीन जब भी मैं पढ़ती हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है। मतलब कि ये है कि मैं ऐसे सोचती हूँ कि अगर मैं हया की जगह होती मैं उस वक्त क्या करती। आई माइट हैव कन्फ्रंटेड हिम, और उसके लिए मुझे यही सब कुछ देखना पड़ता है कि मेरे इर्द गिर्द कौन है, कितना रश है, क्योंकि वो सुबह का टाइम है ऑब्वियसली, तो रश तो कम होना है। तो अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं क्या करती? शायद मैं भी ऐसा ही करती। दूसरी बात ये कि जो इससे मैं सबक जो डिड्यूस करती हूँ इस सीन से, वो ये है कि ये हया और खदीजा राना डीजे की जो लेगेसी है फ्रेंडशिप की, उसका सेटिंग स्टोन था ये सीन। जिन्होंने नॉवल पढ़ा हुआ है उनको पता है कि इनकी दोस्ती कितनी आइकॉनिक होने जा रही है आइंदा, मतलब इससे आगे। तो ये उसका एक सेटिंग स्टोन था। इससे आपको अंदाज़ा होता है कि डीजे जो है वो इतनी भी बुरी नहीं है, थोड़ी नकचड़ी ज़रूर थी शुरू में, लेकिन वो भी एक गर्ल्स गर्ल जिसे कहते हैं ना, शी इज़ ऑल्सो अ गर्ल्स गर्ल। जैसे उसने हया का मान रखा, और हया ने उससे एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो उसको आकर सपोर्ट करेगी, लेकिन उसने आकर उसको सपोर्ट किया और उसके झूठ में उसका साथ दिया कि हाँ मैंने भी भाई तुम्हें पिंकी बन के तो देखा था, तुम्हें ख्वाजा सरा बन के मैं और ऐसे 10 लोगों को भी ला सकती हूँ। तो वी ऑल नीड फ्रेंड्स, वी ऑल नीड रियल फ्रेंड्स लाइक खदीजा राना
डीजे की, उसको पता है कि ये मतलब उसको ये नहीं पता कि वो सच बोल रही है झूठ, लेकिन बस उसको ये पता है कि उसको इंसान को पहचानने में उसकी इतनी पावर है कि वो कह रही है कि मैंने आपको देखा था, आप अगर आप कभी झूठ नहीं बोलती तो यकीनन आप सच बोल रही होंगी, तो मुझे आप पे यकीन था और आई हैड टू सपोर्ट यू, लाइक आई हैड टू सपोर्ट माई गर्ल्स। तो इससे एक और सबक ये भी डिड्यूस होता है दोस्ती के बारे में ही कि समटाइम्स वी मेक फ्रेंड्स इंटेंशनली, कि हम सोच के जाते हैं कि हमने दोस्त बनाना है ये है, और वो भी वो सब ठीक है। मैं भी अक्सर सोचा करती थी कि दोस्त आपको जो है आप खुद सोच के साथ छांत पर रख के आप बनाते हैं दोस्त, बट समटाइम्स देयर आर फ्रेंड्स दैट यू मेक ऑन द वे ऑफ लाइफ, like unintentionally you don't know that you will end up being friends with a certain person, और जब आप पहली दफ़ा उनको देखते हैं तो आपको लगता है कि यू what are they, like I am so unbothered by them। कभी कभी आपको लगता है कि वो आपके टाइप के बिल्कुल अलग हैं, लेकिन कभी कभी आपको ये भी लगता है कि they are fine, I don't care about them, like I am so unbothered about them, I don't even care they exist or not, so I am unbothered to their existence at all। तो लेकिन those friends end up being the closest to you in your life at one point। तो मतलब what is this life circle? When life comes full circle, I just love it, I just love it। I do have a lot of like unintentionally made friends that became my life totally after a few years of being friends with them। Like, do you get it what I'm saying? If you know, you know। अगर आपके ऐसे दोस्त हैं आपको पता होगा, मतलब आपके हर एडवेंचर में आपका साथ देते हैं वो, और मतलब आपको खुद परसुएट करते हैं कि यू ओनली लिव वंस, यू नो, योलो। तो आप कुछ भी मिस आउट ना करें किसी भी चीज़ पर, और आपके साथ हर एडवेंचर के लिए वो तैयार रहते हैं। बेशक उसकी कॉन्सिक्वेंसेस बुरे हों, लेकिन वो कहते हैं कि चलो हम एक साथ ही उसे कॉन्सिक्वेंसेस को भी भुगत लेंगे, लेकिन अगर आप करेंगे तो मैं करूँगी। वो कहते हैं ना दोस्त जो होते हैं, इफ़ यू डू इट आई विल डू इट, इफ़ यू डोंट आई वोंट, कि कुएं में एक साथ छलांग लगानी है। सो आई होप यू ऑल लाइक दिस रिव्यू स्लैश डिस्कशन एंड द वे आई डिस्कस्ड लाइक फ्रेंड्स 101, फ्रेंडशिप 101, जो कि जिससे मेरी इतनी कोई नहीं है एक्सपर्टीज़, बट स्टिल आई थिंक लाइफ इज़ एन एक्सपर्टीज़ इटसेल्फ। अगर आपने लाइफ का एक्सपीरियंस किया तो आपको फिर भी थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट अपनी एज के हिसाब से, लेकिन एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत आपको पता ही है, तो आपको हो जाता है थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस। सो दिस वॉज माई की टेक अवे फ्रॉम दोज सीन्स। तो आपका की टेक अवे क्या था इन सीन्स के बारे में? आपको ये सीन, हाउ डू यू लाइक दीज सीन्स? आपको कितने अच्छे लगे, या कोई इसमें आपको अपना कोई आपका एक्सपीरियंस इस तरह का, या कुछ आपको, आप लोग मुझे ये भी बता सकते हैं कि अगर आप हया की जगह होते तो आप किस तरह इस सीन को लेते, या किस तरह आप क्या कॉन्फ्रेंट करते मेजर अहमद को और उनकी फैमिली के सामने, या आप कहते कि आई थिंक इज़ इनअप्रोप्रिएट, या अगर यहाँ पे कोई जानने वाला मिल गया या कुछ अगर किसी ने देख लिया या इस तरह की, आप थोड़ी बैक स्टेप पे चले जाते। टेल मी इन द कमेंट्स कि आप। सो टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।